जी हाँ बच्चों, नमस्कार। मैं आलोक सर आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बता दूं मैं आपको प्रत्येक सोमवार और मंगलवार आपको यूपीएसआई टॉप 10 क्वेश्चन स्पेशल लेके आऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं और इन सवालों को आप कैसे जल्दी से जल्दी हल करोगे या इन सवालों को आप कैसे लगाओगे, कैसे कैसे यूपीएसआई में प्रश्न बन चुके हैं, आप इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सीखोगे और लगाओगे और समझोगे। और बच्चों ध्यान देना, आप सवाल देखकर पहले आप ही लगाने का प्रयास करिएगा और फिर बाद में सलूशन देखिएगा। आइए बच्चों, हम चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है और क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल बोला है, एक विक्रेता ने 7 नींबू जो है, यहां से एक विक्रेता 7 नींबू 1 रुपए में खरीदे और 75% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। ध्यान दीजिए, यह सवाल है आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल है और प्रॉफिट लॉस में लाभ 2 तरीके से होता है, एक वस्तुओं पर लाभ होता है और 1 रुपए पर लाभ होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, आपसे वस्तुओं पर लाभ पूछा है। वस्तुओं की संख्या कितनी है? 7 है। अब देखिए, अगर हमें वस्तुओं पर लाभ कमाना है, कम वस्तु बेचकर हम ज्यादा लाभ कमा सकते हैं और ज्यादा वस्तु बेचकर कम लाभ कमा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको ऑफलाइन क्लास में सारी बातों को बता दिया है। अब हमें वस्तुओं की संख्या दी गई 7 और 75% का लाभ कमाना है, तो वस्तुओं की संख्या हमें कम चाहिए, तो ये हो जाएगा 100/1 175। 25 से काट देंगे, 25 7 175 और 25 से काट देंगे 4, 7 1 कम 7, ये 7 कट गया, आपका बचा कितना? 4। कितना बचा बच्चों? 4। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 2 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां पर बच्चों हमें समषष्ठभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आना चाहिए। अगर समषष्ठभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होगा तभी आप ये सवाल लगा पाओगे। तो समषष्ठभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एरिया बराबर होता है, यहां पर ए बराबर होता है 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पर 6 और यहां पर आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यह बच्चों होता है √3/4 और इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और यहां पर हमें भुजा बराबर दिया है 6। कितना दिया है? 6। तो यहां पर लिख सकते हैं 6 गुणे √3/4 और इंटू 6 ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 54, 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। आपसे देखो पूछा गया है, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। यानी आपसे ये बोला है सवाल में, ध्यान समझिएगा, सवाल में आपसे देखो क्या बोला है, कैसे इसको हल करना है। यानी आपसे बोला है 0 1 2 ... 12 और 13। अगर हम 0 से लेकर 13 तक की संख्या पूरा लिखेंगे तो हमें 14 पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब अगर पदों का अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है प्रथम पद और प्लस अंतिम पद और पूरे का बटे 2। तो बच्चों प्रथम पद क्या हमारा है? 0 और 13/2, यानी पूरा 13/2। 13 का आधा होता 6.5, आपका आंसर आ गया। तो इनका हो गया औसत, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना हो गया? 6.5। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। बोला गया एक सप्ताह में चाय के एक बैग का वजन
350 किलोग्राम, 280 किलोग्राम, 270 किलोग्राम, 360 किलोग्राम, 310 किलोग्राम और 300 किलोग्राम था। परिसर क्या है? परिसर का मतलब इसमें आपसे माध्यमातिका बहुलक सवाल पूछा गया था। परिसर का मतलब होता है रेंज। बच्चों परिसर का मतलब क्या होता है? रेंज। और रेंज मतलब होता है मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। परिसर का मतलब होता है मैक्स वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर मैक्सिमम मान, यहां पर मैक्सिमम संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो यहां पर 360 है। और छोटी संख्या क्या यहां पर है? छोटी संख्या अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहां पर सबसे छोटी देखो 270 है। कितना है? 270। अब इन्हीं का अंतर अगर निकालेंगे हम लोग, अंतर आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा बच्चों? 90। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 90। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। अच्छा सवाल है ये आपसे पूछा गया है 3 + √a अपान 3 - √a का मान ज्ञात कीजिए, जहां a कामा a 16, 15 और 7, 5, 4, 2, 7 और 8 का औसत मान है। तो यहां पर हमें पहले आना चाहिए a का मान। देखो बच्चों a का मान कैसे आएगा? a बराबर हो जाएगा आपका 16, 15 और 7 और 5, 4, 2, 7 और 8। टोटल पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बटे 8 हो गया। हमें इनका औसत निकालना है। टोटल जितना हमें वैल्यू दिया गया, वैल्यू का औसत निकालना बच्चों। तो 16 और 15 हो गया 31, 31 और 7 38, 38, 5 43, 43 और 4 47, 47 और 2 49, 49 और 7 56, 56 में और 8 जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। और 64 में 8 से भाग दिए तो कितना आ गया? 8। यानी हमें a का मान मिल गया। अगर हमें a का मान मिल गया तो 3 + √8 और बटे 3 - √8। तो ये देखो 8 का अगर हम वर्गमूल करके बाहर निकालेंगे, 4 दूना 8 होता है। तो 3 + 4 का वर्गमूल 2, 3 √2 और बटे 4 दूना 8, 3 - √2। अब इसका करना परमेयीकरण। 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2 गुणे 3 + 2√2 और बटे 3 - 2√2। अब ऊपर वाले का देखो 2 बार गुणा है, a + b का होल स्क्वायर, यानी 3 + 2√2 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो a - b, a + b, 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूना 4, √2 गुणे √2 यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, a का स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9, b का स्क्वायर देखो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 प्लस 2ab, 3 दूना 6 और 6 दूना 12√2 और बटे क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पर हो जाएगा 9 में 8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 17 और प्लस 12√2। आंसर क्या हो गया बच्चों? 17 + 12√2। 17 + 12√2। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। 6 नंबर आपका क्या बोल रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। अभी इसको हमने किसी बैच में पढ़ाया है। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हम मान लेंगे, माना एक गेंद का क्रय मूल्य है, देखिए 17 गेंदों को कितने में बेचा गया है? एसपी दिया है 720। कितना दिया है? 720 विक्रय मूल्य। अब यहां पर 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा गया है। हमसे पूछ रहा प्रत्येक गेंद का विक्रय मूल्य बताओ। एक बार आप लोग ट्राई करो बच्चों। हम मान लेंगे एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। एक गेंद को हमने x रुपए में खरीदा है, तो टोटल 17 गेंद हैं, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य हो जाएगा 17x। और देखो एक लाइन यहां पर यह बोला गया है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद पर
हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य है ₹x, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि बराबर हो जाएगा 5x। क्या हो जाएगा? 5x। अब आपको फार्मूला पता होगा, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो हमें यहां से मालूम है हानि 5x है, क्रय मूल्य हमारा है 17x और माइनस 720। तो यहां पे आपको बता दें 17x माइनस 5x बराबर 720 के 12x बराबर 720, x बराबर 720/12 यानी 12 छंग 72। 12 छंग 72 यानी एक गेंद का क्रय मूल्य ₹x है, तो टोटल कितना आ गया? ₹60। आइए प्रश्न संख्या नंबर 7। ए और बी मिलकर किसी टंकी को 10 घंटे में, बी और सी इसी टंकी को 12 घंटे में, सी और ए इसी टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। बी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में भर पाएगा? तो पहले हम लोग निकालेंगे यहां पर पूरा काम कितना था, काम पता कर लिया जाए टोटल, कि काम टोटल कितना था। देखो यहां से बोला गया है ए और बी मिलकर टंकी को 10 घंटे में, बी और सी मिलकर टंकी को 12 घंटे में, और सी और ए उस टंकी को 15 घंटे में। ए और सी उस टंकी कितने घंटे में? 15 घंटे में। टोटल काम पता कर लें। 10, 12, 15 का लासा होता है 60। 10, 12, 15 का लासा क्या होता है? 60। 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। हमने एक एक दिन का काम पता कर लिया। अब अगर हम इसको जोड़ लें और इसको जोड़ लें तो ये हो जाएगा 2a और प्लस 2b और प्लस 2c बराबर 6, 5, 11, 11, 4, 15। तो दो कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15/2। अब यहां से आप लोग बच्चों बताओ, हमसे पूछा है बी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा बी अकेले 1 घंटे में कितना काम करता है। तो यहां पर बी अकेले 1 घंटे में कितना काम करता है, ये a प्लस सी होगा। यहां पर a प्लस सी, अगर हम a प्लस सी के 1 घंटे काम यहां रख दें तो b का 1 घंटे बताओ काम आएगा नहीं आएगा? a प्लस सी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 4, और 4 प्लस b बराबर 15/2 के, तो b बराबर आ जाएगा 15/2 माइनस 4, 4 दूना 8 यानी आ जाएगा 7/2। कितना आ जाएगा? 7/2। तो b का समय निकाल लें, b का समय निकाल लें तो पता होगा समय बराबर कुल काम और बटे b का 1 घंटे काम या 1 दिन का काम। तो कुल काम है 60, 1 घंटे का काम है 7/2, तो 60 दूना 120 और बटे 7, 120 बटे क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। बढ़िया सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है। एक वस्तु का सूची मूल्य यानी एमपी 1200 रुपए है और सूची मूल्य पर 15% छूट पर दी जाती है। कुल विक्रय मूल्य को 887.4 रुपए तक लाने के लिए ग्राहक को पहले से ही रियायती मूल्य पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट की पेशकश की जानी चाहिए। यानी ये आपका डिस्काउंट का सवाल है। तो आपको हमने बता दिया है पहले ही, यदि एमपी पर डिस्काउंट लेंगे, यदि एमपी पर डिस्काउंट लेंगे तो निकल के आता है एसपी। अगर मार्क प्राइस पे हम छूट लेंगे तो आएगा सेलिंग प्राइस। तो यहां पर देखो मार्क प्राइस हमारा कितना है? 1200 रुपए, और पहली छूट देखो कितना परसेंट की? 15। 100 माइनस 15/100, और दूसरी छूट है x की बटे 100, और यहां पर 887.4। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1200 गुणे 85/100 गुणे 100 माइनस x बटे 100 बराबर 8874/10। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0,
5 से काटेंगे 17, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 6 आ गया। अब यहां पर देखो 17 पचे 85, 85 3 88, 17 दूना 34, 3 37, 17 दूना 34, 17 से कट गया ये, 6 कम 6, 6 अठे 48, 4 52, 6 सते 42। यानी हम बोल सकते हैं हमारे पास बचा है 100 माइनस यक्स बराबर 87 के, तो यक्स बराबर 100 माइनस 87 बराबर आ जाएगा 13%। कितना परसेंट बच्चों? 13%। आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल हमारा क्या कह रहा है? ऐसे एग्जाम में सवाल आते हैं और इन सबको लगाओ आप लोग और देखो उत्तर क्या आएगा। 0.0032 की पावर 0.6 का मान ज्ञात करें। तो बताओ यहां पर कितना उत्तर आएगा, ऐसे इसको लगा के बताओ आप लोग। 0.0032 का मान क्या होगा? यहां पर बच्चों देखो आप लोग 0.0032 का मान कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा 32 का मतलब होता है 2 का 5 बार गुणा, और देखो दशमलव कितने अंक पे है? 1 2 3 4 5, तो यानी हम लिख सकते हैं 0.2 की होल पावर 5 और गुणे 0.6। 6 का गुणा 5 से करें क्या आ जाएगा? 6 पंचे 30, 3.0। अब 2 का गुणा कर देंगे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। हमें लगाना है 3 अंक पे 0.008। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित समय पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों में मिश्रधन 1102 रुपए और 5 वर्षों में मिश्रधन 1600 रुपए हो जाता है। मूलधन ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत पूछा जाता है सवाल एग्जाम में। मूलधन ज्ञात करें, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सवाल में आपसे बोला है 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है 1102 रुपए और 5 वर्ष का मिश्रधन दिया है 1600 रुपए। 5 वर्ष का मिश्रधन बराबर 1600 रुपए। अब हमें क्या करना है? यहां पर हमें इनका लेना है अंतर। मिश्रधनों का अंतर ब्याज के बराबर होता है। अगर यहां से अंतर ले तो यहां तो हो जाएगा बच्चों 3, और यहां देखो 1600 और 1102, 10 में से 2 गए 8, 9 बच गया और 5 में से 1 गए 4। कितना आ गया बच्चों? 3 वर्ष का ब्याज बराबर 498। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 498/3, तो आ जाएगा 16 3 48, 3 6 18, 166। 1 वर्ष का ब्याज है 166, तो यहां पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 गुणे 166, 6 दूना 12, 12 1 13 और 6 दूना 12, 12 1 13 और यहां पर 2 1 कम 2, 2 1 3, 2 1 कम 2 और हासिल 1 2 1 3। तो यहां पर देखो हमें दिया है क्या अमाउंट हमारा है यहां पर 1102 2 वर्ष का, और यसाई हमारा है 2 वर्ष का 332। अब मिश्रधन में से अगर ब्याज घटा देंगे आ जाएगा मूलधन 0, और यहां पर हो जाएगा 10 में से 3 गए 7 और यहां पर 10 में से 3 गए 7, 770 रुपए। कितना है बच्चों? 770 रुपए। तो इसी के साथ आज के सारे प्रश्न समाप्त होते हुए धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इसको जरूर शेयर करिएगा।